प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो बहुत ही विशेष विषय है, जिसमें हम आज बात करेंगे कुंडली में जो 9 ग्रह हैं उनसे उत्पन्न होने वाली बीमारियां, यानी कि कुंडली में कौन सा ग्रह जो है तो कौन सी बीमारी देता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का जो विषय रहेगा ग्रहों के प्रकोप से बीमारियां, यानी कि कौन कौन सी बीमारी कौन कौन सा ग्रह देता है। आज हम इस विषय के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। जो लोग कुंडली देखना या कुंडली के बारे में जानकारी नहीं रखते तो वो इस वीडियो से समझ जाएंगे कि कौन सी ग्रह की वजह से जो है तो कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। तो प्रिय दोस्तों आइए जानते हैं पहला ग्रह यहाँ पे सूर्य और इससे उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ। कौन कौन सी बीमारी सूर्य अगर कुंडली में मार्क है तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी शरीर को लगती है, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों सूर्य अगर कुंडली में मार्क है तो दिल की बीमारी, पित्त, पेट के अंदर की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, क्योंकि हड्डियों के कारक भी यहाँ पे सूर्य ग्रह हैं, और धमनियों की बीमारी, सिर में दर्द रहना, और दाईं आंख से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी सूर्य ग्रह की वजह से होती है, और हड्डियाँ कमज़ोर होना या टूटना, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि उस इंसान की जो तो हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं, टूट रही हैं या खोखली हो रही हैं, तो ये सभी बीमारियाँ सूर्य ग्रह की वजह से होती हैं। तो प्रिय दोस्तों अगर कुंडली में सूर्य ग्रह मार्क है तो उसका उपाय कैसे करें ये मैं यहाँ पे वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि अगर कोई ग्रह मार्क है और उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसका समाधान कैसे करें, ये भी मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। तो प्रिय दोस्तों जो 2 नंबर का ग्रह है वो है चंद्रदेव, और चंद्रदेव से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो होती है अनिद्रा, यानी कि नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, घबराहट, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इंसान 24 घंटे घबराया हुआ रहता है, उसको एक अजीब सा डर उसके मन में रहता है, तो ये चंद्र ग्रह की वजह से होता है। स्त्रियों को पीरियड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी चंद्र ग्रह की वजह से होती है। अस्थमा, कफ रोग, सर्दी जुकाम, बार बार सर्दी जुकाम होना, एलर्जी होना, ये सारी चीज़ें जो है तो चंद्र ग्रह की वजह से होती हैं। नाक की बीमारियां, मानसिक रोग और बाईं आँख, यानी कि अगर बाईं आँख में दिक्कत होती है या ज़्यादा टाइम तक बाईं आँख में प्रॉब्लम रहती है तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रह जो है तो कुंडली में मार्क है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं हम 3 नंबर मंगल ग्रह की। तो प्रिय दोस्तों मंगल ग्रह अगर कुंडली में मार्क है या नीच का कहीं पे बैठा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फोड़े फुंसियाँ, दस्त, खुजली, रक्त रोग, क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी खून है उसके कारक हैं मंगल देव, और मंगल अगर किसी की कुंडली में खराब है तो रक्त को खराब करेगा, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अगर रक्त में कोई विकार आएगा तभी फोड़े फुंसियाँ ये और खारिश इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दस्त लगना ये भी मंगल की वजह से होता है। हाई ब्लड प्रेशर, जैसे किसी का बीपी हाई रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं कुंडली में मंगल आपका खराब है या मार्ग स्थिति में है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अल्सर, कैंसर, दुर्घटना में ज़्यादा खून बहना, ये सभी प्रॉब्लम जो है तो मंगल ग्रह की वजह से होती हैं। आगे बात करते हैं हम बुध ग्रह की। अगर बुध ग्रह कुंडली में मार्क है या कहीं त्रिक भाव में बैठा है तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जीभ रोग, गला, दांत, मुख रोग, यानी कि मुख से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी बुध ग्रह की वजह से होती हैं, क्योंकि बुध ग्रह है जो है तो वाणी का कारक भी है। और चर्म रोग, जब भी बुध देव खराब होते हैं यानी कुंडली में मार्क होते हैं तो चर्म रोग भी ये जरूर देते हैं। वाणी दोष, यानी कि बोलने में अगर जो दिक्कत आती हैं,
वो सभी बुध ग्रह की वजह से होती हैं। हकलाना, बहरापन, दमा, सांस की प्रॉब्लम, निमोनिया, बार बार निमोनिया होना, ये भी बुध ग्रह की वजह से होता है। और नसों में दर्द रहना, टटे, स्पष्ट ना बोल पाना। तो प्रिय दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सभी बुध ग्रह की वजह से होती हैं। तो कहीं ना कहीं कुंडली में बुध ग्रह आपके अगर मार्ग स्थिति में है या कहीं पे प्लेसमेंट गलत है, गलत घर में होगी है, तो वहाँ पर बुध ग्रह इस टाइप से रोक देने शुरू कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 नंबर की, बृहस्पति देव की। अगर कुंडली में बृहस्पति देव मार्ग हैं तो ये स्नायु विकार, कब्ज रहना, जिन लोगों को बार बार कब्ज की शिकायत होती है तो उनका बृहस्पति देव की प्रॉब्लम है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बृहस्पति देव उनकी कुंडली में मार्ग स्थिति में है। गैस की प्रॉब्लम यानी कि कब्ज रहना, पेट में गैस की प्रॉब्लम, नाभि खिसकना, जिस भी किसी की नाभि बार बार खिसक रही है या खिसक जाती है तो वो बृहस्पति देव की वजह से होती है, क्योंकि बृहस्पति देव कहीं ना कहीं कुंडली में मार्ग हैं तो उनके प्रकोप की वजह से ये दिक्कतें होती हैं। लकवा, बहरापन, घुटनों का दर्द, आपने देखा होगा आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के घुटनों में दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति कुंडली में मार्ग स्थिति में है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। नर्वस सिस्टम का कमज़ोर होना, ये भी बृहस्पति देव की वजह से होता है। मांसपेशियों में खिंचाव, बाल झड़ना, कैंसर और लंबी बीमारियां लगना, क्योंकि बृहस्पति देव की जो महादशा है वो भी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो अगर ये बीमारी कोई लगा देते हैं तो लंबे समय तक चलती है। तो ये प्रॉब्लम्स भी जो हैं तो बृहस्पति ग्रह की वजह से होती हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति देव को शुभ करने की आवश्यकता होती है। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे शुक्र ग्रह की। अगर शुक्र ग्रह कुंडली में मार्ग है या हमारी कुंडली में रुष्ट है तो ये पेशाब का रोक देगा, और पेशाब में जलन होना ये भी शुक्र ग्रह की वजह से होती है। सीमन की प्रॉब्लम यानी कि वीर्य की प्रॉब्लम ये भी शुक्र ग्रह की वजह से होती है। बच्चेदानी की प्रॉब्लम अगर किसी को है, किसी फीमेल को, जैसे औरतों को बच्चेदानी की प्रॉब्लम होती है तो वो भी कहीं ना कहीं शुक्रदेव की वजह से दिक्कत आती है। काम वासना की समस्या, एड्स, गुप्तांग का रोग और पथरी, आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को पथरी की शिकायत होती है और पथरी निकलवा भी देते हैं लेकिन उसके बाद फिर से पथरी तैयार हो जाती है। तो वहाँ पे शुक्रदेव उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित है या फिर मार्ग अवस्था में है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। आगे बात करते हैं हम 7 नंबर शनिदेव की। तो प्रिय दोस्तों, शनिदेव अगर कुंडली में मार्ग है तो नसों में खिंचाव रहना, मधुमेह यानी कि शुगर की प्रॉब्लम जो है तो ये भी शनिदेव की वजह से होती हैं। जितनी भी लंबी बीमारियां होती हैं वो सभी सूर्यदेव या राहु या केतु की वजह से होती हैं, क्योंकि इनका जो कुंडली में महादशा का समयकाल है वो बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से अगर ये शरीर को कोई रोग लगाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ये रोग चलते हैं। तो जैसे मधुमेह की प्रॉब्लम या शुगर की प्रॉब्लम किसी को होती है तो आपने देखा है कि वो एक बार टैबलेट खाना शुरू कर दी तो फौरन पर ही चलती है। चर्बी बढ़ना यानी कि मोटापा आना, ये भी शनिदेव की वजह से दिक्कत आती है। दांत का रोग, लीवर, गुर्दे, यादाश्त कमज़ोर होना और पागलपन, ये रोग जो हैं तो सभी शनि ग्रह के पीड़ित होने की वजह से या मार्ग स्थिति में होने की वजह से ये शनिदेव जो हैं तो शरीर को ये रोग लगाते हैं। आगे बात करते हैं हम राहुदेव की। तो राहुदेव अगर कुंडली में मार्ग स्थिति में है या नीच के होके बैठे हैं तो ये नशे करने की आदत लगाएगा, ये बीमारी पैदा कर देगा। नाखून टूटना शुरू हो जाएंगे, आपने देखा होगा कुछ लोगों के नाखून जो है तो अपने आप ही टूटते रहते हैं, तो ये राहु की वजह से होता है। रक्त विकार यानी कि खून से संबंधित अगर कोई दिक्कत चल रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहुदेव, मंगलदेव भी इसमें कारक होते हैं लेकिन राहुदेव भी इसमें कारक होते हैं। कैंसर रोग जो है तो ये भी राहुदेव की वजह से होता है। पैरों के तलुओं में जलन, बहुत से लोगों की ऐसी समस्या होती है और कुछ लोग मुझसे डिस्कस भी करते हैं कि हमारे पैरों में जलन होती है, जो पैर के तलुए हैं उनमें जलन होती है
और वो ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो प्रिय दोस्तों, ये कहीं ना कहीं राहु की वजह से ये दिक्कत उत्पन्न होती है। तो राहु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मार्ग स्थिति में है या नीच होकर बैठा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। शराब की लत लगना, ये बीमारी भी राहु की वजह से लगती है। एक्सीडेंट होना या बार बार एक्सीडेंट अगर किसी के होते हैं तो वो भी राहु देव है, क्योंकि सडनली जितने भी कार्य होते हैं वो राहु देव के अधीन आते हैं। और लंबी बीमारियां लगना, रक्त विकार, एड्स, अधरंग होना, जैसे कि किसी को हवा लग जाती है जिसको अधरंग बोलते हैं, एक साइड एकदम से सारी निर्जीव हो जाती है या एक साइड काम ही नहीं करती, तो वो भी राहु देव की वजह से प्रॉब्लम होती है। और लकवा मारना, अगर किसी को लकवा मार जाता है तो वो भी काफ़ी लंबे समय तक प्रॉब्लम चलती है, जिसकी वजह से इंसान जो है तो काफ़ी लंबे समय तक इस समस्या से पीड़ित रहता है। तो ये सभी बीमारियां जो है तो राहु देव की वजह से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर ग्रह की, तो वो है केतु देव। और केतु देव से जो उत्पन्न बीमारियां हैं, अगर ये केतु देव कुंडली में मार्क हैं तो ये चर्म रोग सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये चर्म के रोग देता है, जैसे दांत, चंबल, एड, डैंड्रफ, बालों में बार बार डैंड्रफ होता है, वो भी केतु देव की वजह से है। गठिया रोग का होना, रीढ़ की हड्डी का रोग, क्योंकि केतु देव जो है तो कुंडली में रीढ़ की हड्डी के कारक हैं। और सर्वाइकल, डिस्क प्रॉब्लम, एड्स, कैंसर, लंबी बीमारियां, ये सभी जो हैं तो केतु देव की वजह से होती है। तो प्रिय दोस्तों, आज आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने कुंडली में 9 ग्रहों से कौन कौन से ग्रह से कौन कौन सी बीमारी लगती है तो उसके बारे में विस्तार से बताया है। क्योंकि जो लोग कुंडली विश्लेषण नहीं जानते हैं तो वो इस वीडियो से एकदम से समझ जाएंगे कि अगर शरीर में कोई रोग लगा है तो कौन से ग्रह की वजह से लगा है और उस ग्रह को ठीक करने की आवश्यकता है, उसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। तो प्रिय दोस्तों, अगर कोई ग्रह आपको किसी को बीमारी लगाता है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा ये जो उपाय है और बिल्कुल आसान उपाय है वो है ग्रहों के बीज मंत्र। तो प्रिय दोस्तों, अगर बीज मंत्र आप सुनते हैं, उनका मेडिटेशन आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जो शरीर में प्रॉब्लम्स या बीमारियां लगी हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो प्रिय दोस्तों, मैंने जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर 9 ग्रहों के बीज मंत्र अलग अलग एक एक वीडियो एक एक ग्रह के ऊपर बना के दी है। ग्रहों के दान के बारे में भी वीडियो बनाई है कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा दान किया जाता है। अगर कुंडली में कोई ग्रह मार्क है तो उसका दान किन चीज़ों का करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, ये सभी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। अपने चैनल में ग्रहों के ऊपर जो एक एक ग्रह के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है बीज मंत्र की, उससे आप देखें कि कौन से ग्रह की वजह से कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है या हो रही है, तो उसके बीज मंत्र को आप बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि जो असाध्य रोग हैं वो भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में वो भी रोग ठीक हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इससे पहले मैंने ग्रहों के प्रकोप से होने वाले दिक्कतें थी उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो यहाँ पर मैंने बीमारियों के बारे में बताया है कि कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, लेकिन जब भी कुंडली में ग्रह मार्क होते हैं तो हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं वो भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और ग्रहों के बीज मंत्र, सूर्यदेव बीज मंत्र, चंद्रदेव बीज मंत्र, मंगलदेव बीज मंत्र, इस तरह से मैंने अलग अलग सी वीडियो में एक एक ग्रह का बीज मंत्र बना के दिया हुआ है। तो जिस ग्रह से रिलेटेड कोई बीमारी शरीर को लगी है तो वहाँ से आप उस ग्रह देव का बीज मंत्र का मेडिटेशन जाप करना शुरू कर दें, यानी कि आप हेडफोन लगा के उसको सुने और सुनने मात्र से ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू होगी जो आपकी इन बीमारियों को ख़त्म कर देगी
और आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ कर देगी। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप पहली बार ही जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी घेर ही लेती है। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंची होगी तो वो एकदम से समझ जाएंगे कि कौन से ग्रह की वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम्स हो रही है और उसका समाधान कैसे करना है, वो उसको इसका लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही एक विशेष वीडियो के साथ मैं आप लोगों से दोबारा मिलूँगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।